मैम, हमारा एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका। दिसंबर 2025 में जो 26, 29 और 31 दिसंबर को पेपर है। तो मैम सुनने मिला है कि एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्या सही है? मैम थोड़ा बताएँगे? और मैम हमने ना जून में एग्ज़ाम दिया था 2025 में किसी को डीईसी 1, किसी को डीईसी 2 या किसी को डीईसी 3 में 35 से कम नंबर मिले हैं, तो मैम अब हमें हमें क्या करना होगा? क्या हमारा पेपर दोबारा होगा? और हमारा पेपर अगर दोबारा होगा, हम देना चाहते हैं पास होने के लिए, तो कैसा पेपर होगा हमारा? एमसीक्यू पैटर्न का होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं बच्चों को, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं बच्चे, कॉल कर रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएँगे। तो छोटा-सा वीडियो है, ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे क्वेरीज़ सॉल्व हो जाएँ। चाहे कोई बच्चे पुराने हैं जिन्होंने जून 2025 में एडमिशन दिया था या फिर जो एग्ज़ाम बच्चे अभी दिसंबर में देने वाले हैं, उन सभी की समस्याओं के समाधान और क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना होगा, कैसा आपका पेपर का पैटर्न होगा, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिस पर मैं स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक आपका एग्जामिनेशंस। उम्मीद है कि सभी ने एग्ज़ाम फॉर्म अपना भर दिए होंगे। जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था वो सभी बच्चों ने भर दिए होंगे और वो बच्चे जो पिछले सेशंस में एग्ज़ाम दिए थे और पास नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि 35 से कम नंबर मिले हैं, उन सभी ने भी अपना री एग्जामिनेशन के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया होगा। जिनके एग्ज़ाम्स डीईसी 1 का 26 ऑफ दिसंबर को है, डीईसी 2 का 29 ऑफ दिसंबर को है और डीईसी 3 का 31 ऑफ दिसंबर 2025 को आपके एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है। इसके एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशंस के 7 से 10 दिन के पहले आपको हॉल टिकट जिसको मैं कहूँगी वो आपके डाउनलोड आप कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या सिलेबस है मैम, क्या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस होगा, थ्योरी होगा या एमसीक्यू होगा? अगर ये सब होगा तो इसकी प्रिपरेशंस के लिए हमें कहाँ से चीज़ें परचेज करनी होगी और कैसे हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएँ मिनिमम एफर्ट के साथ, या हम कहीं से कोई पीडीएफ परचेस कर रहे हैं तो मिनिमम चार्जेस के साथ। ये सारी समस्याओं के समाधान आपको मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इग्नू से डीईसी में एडमिशन लिया है तो आपके 3 ही रिटर्न एग्जाम होते हैं, डीईसी 1, डीईसी 2 और डीईसी 3 के। आपको इग्नू ने बुक भेजी होगी, नहीं भेजी तो बता देती हूँ मैं आपको। हर सब्जेक्ट में आपके कुछ चैप्टर्स होते हैं, लगभग मैं कहूँ तो 25 से 30 चैप्टर्स होते हैं, पर किसी एक ही बुक में नहीं आता है। तो इग्नू ने क्या किया, इसको ब्लॉक में डिवाइड किया है। आपके पास बुक हो सकता है ब्लॉक में आई हो, नहीं आई हो तो आपको बंच बना के भेजता है इग्नू। तो मैं बता दूं कि डीईसी 1 में 7 ब्लॉक होते हैं और हर ब्लॉक का एक स्पेसिफिक नाम है। ऐसे डीईसी 2 के 8 ब्लॉक है और हर ब्लॉक का एक स्पेसिफिक नाम है। और ऐसे डीईसी 3 के 5 ब्लॉक है और हर सब ब्लॉक का स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है और तीनों सब्जेक्ट के भी अपने अपने नाम है। वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा एमसीक्यू पैटर्न में। ठीक है, तो आप देख पाएंगे सब्जेक्ट्स के नेम। तो हमने आपकी एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए ब्लॉक वाइज में आपके पूरे सेलेक्टेड एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम्स में आने की 99% चांसेस हैं, ऐसे हमने सेलेक्ट किया है। और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस आपका जो एमसीक्यू पैटर्न में वो प्रिपेयर किया है डीईसी 1, डीईसी 2 और डीईसी 3 के लिए बाईलैंग्वेज, क्योंकि आपका एग्जाम जो पेपर है बाईलैंग्वेज ही आता है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्रिपेयर किया है। यहाँ से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं पीडीएफ परचेस करके क्वेश्चन बैंक की। क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बैंक होगा मैम आपका, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आप देख लीजिए क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बैंक होगा हमारा और फिर आप इसकी मदद से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के ब्लॉक वाइज इंडिविजुअल उसका टॉपिक डाला है, उसके हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं। ऐसे पूरे जितने आपके डीईसी 1 के 7 ब्लॉक है, प्रत्येक ब्लॉक का टॉपिक उससे उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे ही डीईसी 2 का 8 ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक के टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यूज एंड उसके आंसर्स। ऐसे डीईसी 3 के। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होगा और क्या आपका सिलेबस है और कितने ब्लॉक है और कैसे आपको पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, यह आपका डीईसी 1 जिसका नाम है बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। ठीक है, इसमें आपके 7 ब्लॉक हैं। मैं आपको पहले ब्लॉक नंबर 1 की चर्चा करती हूँ। ब्लॉक नंबर 1 में जिसका आपका नाम है बाल देखभाल एवं विकास का परिचय, इस पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने दिया है यहाँ पर।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में भी जो हमने कभी सुना ही नहीं होता, लेकिन हम जनरली अपनी साधारण भाषा में भी उसका इंग्लिश में ही प्रयोग करते हैं। तो आपको इसलिए बाइलिंगुअल दिया है कि आप दोनों भाषा में समझ पाएं, और दूसरी बात कि कुछ चीज़ें जो है वो इंग्लिश में ही प्रेजेंट होती हैं, है ना, जैसे फुल फॉर्म वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बाइलिंगुअल हमने दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको पढ़ने में आसानी हो, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्येक टॉपिक पे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल पाए। तो ब्लॉक 1 के ये 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ऐसे ही आपका ब्लॉक 2 है जिसका नाम है पहले 12 महीने में बच्चे का विकास। ठीक, इस पे इंपॉर्टेंट आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, ये पूरा कलेक्शन है। ऐसे ही आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 3, ऐसे ही ब्लॉक नंबर 4 के 25 क्वेश्चन, ऐसे आपको लगभग, है ना, 200 लोग क्वेश्चंस का कलेक्शन है, 150 से 200 क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मिलेगा डीईसी 1 में भी, डीईसी 2 में भी और डीईसी 3 में भी, जहां आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, प्रैक्टिस होगी कि आपका सिलेबस क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, किसके क्या नाम है, ब्लॉक के नाम भी हमने दिए हुए हैं, देख ही रहे हैं आप, है ना यहाँ। ठीक, इस प्रकार से ये सेम पैटर्न हमने फॉलो किया है डीईसी 2 में भी, और ऐसे ही डीईसी 3 में भी एकदम प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया है पीडीएफ। ऐसा नहीं कि बस पीडीएफ उठा के दे दिए, इकट्ठे पूरे क्वेश्चन दे दिए, कौन से टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन है बच्चों को आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया है। ब्लॉक वाइज ब्लॉक के नाम दिए हैं, उस पर बेस्ड हमने 25-25 क्वेश्चन का कलेक्शन विथ आंसर्स हमने सब दिया है। और जो बच्चे पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, स्क्रीन पे उनको डिटेल दिख रही है, व्हाट्सएप मैसेज करके सैंपल पेपर्स जो मैं कह रही हूँ जिसे हम क्वेश्चन बैंक के नाम से सेल कर रहे हैं, ये आप ले सकते हो। और हमारे तरफ से जो बच्चे क्वेश्चन बैंक परचेस कर रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न का, उनको फ्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ सैंपल पेपर्स भी, ताकि वो डिटेल में भी पढ़ सकें और प्रैक्टिस के लिए इन पीडीएफ्स का यूज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम चार्जेस में ये सारी चीजें हम बच्चों को सेल कर रहे हैं। आप परचेस करके अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट असाइनमेंट का कार्य नहीं किया है वो कर लीजिए। अगर परचेस करना है सॉल्व फॉर्म में पीडीएफ, तो आपको डिटेल दिख रहा है, नंबर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ परचेस करके अपना कार्य स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट्स आपको अपना सिलेबस, आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस, जो आपके क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आने वाले हैं, सब समझ में आ गया होगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक या फिर सॉल्व फॉर्म में पीडीएफ प्रोजेक्ट का, डीसी 4 का, डीसी 1 2 3 असाइनमेंट्स का, तो आपको डिटेल दिख रही है स्क्रीन पे, आप परचेस करके अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इस क्वेश्चन बैंक के साथ हम फ्री और भी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है। जैसे डीसी 1 में एमसीक्यू तो हम दे रहे हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन भी दे रहे हैं, ताकि आप डिटेल में भी पढ़ सको और प्रैक्टिस फिर आप जो है क्वेश्चन बैंक से कर सको। और मैंने अपने ही चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाओगे तो मैंने एक एक सब्जेक्ट के, एक एक ब्लॉक के, एक एक यूनिट को ओरली पढ़ाया है, ताकि आप अपने काम करते करते भी, क्योंकि हम डिस्टेंस एजुकेशन से ये कोर्स कर रहे हैं, तो अपने काम करते करते भी अपना सुन के भी आप अपने सिलेबस को समझ सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और प्रैक्टिस के लिए आप फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ और क्वेश्चन बैंक जो है एमसीक्यू से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप स्कोर कर सकते हैं 90+ मार्क्स। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे इस देश की शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।